गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हमने एक्ट 2 सीन 4 ख़त्म किया था, जब बसानियों के फ्रेंड्स मिलकर कोई आयोजन करने वाले हैं और उसकी प्लानिंग की जा रही है। अब एक्ट 2 सीन 5 की शुरुआत करेंगे हम। वेनिस बिफोर शाइलॉक्स हाउस। बिफोर मीन्स आउटसाइड। शाइलॉक के घर के बाहर का सीन है। एंटर शाइलॉक द ज्यू, हिज मैन दैट वॉज द क्लाउन लॉन्सलॉट। हिज मैन दैट वॉज का मतलब है वो आदमी जो उसका सर्वेंट हुआ करता था, जिसको हम लॉन्सलॉट के नाम से जानते हैं। वो दोनों आते हैं। Shylock, well, thou shalt see, thy eyes shall be thy judge, the difference of old Shylock and Bassanio. अब यहाँ आपको बता दें दैट लॉन्सलॉट ने शाइलॉक से कह दिया है कि वो उसकी नौकरी छोड़ने वाला है और उसको बसानियो के घर में नौकरी मिल गई है। तो शाइलॉक उसको सचेत कर रहा है, वॉर्न कर रहा है दैट यू विल जज, तुम्हारी आंखें खुद जज करेंगी दैट मुझ में द डिफरेंस ऑफ ओल्ड शाइलॉक एंड बसानियो, हम दोनों में एज मास्टर्स यानी कि तुम्हारे मालिक की हैसियत में से हम दोनों में क्या अंतर है। अब वो एक सेंटेंस तो लैंसलॉट से कहता है और फिर उधर वो अपने बेटी को आवाज़ देता है। व्हाट जेसिका, जेसिका उसकी डॉटर है जिससे हम मिल चुके हैं पहले। व्हाट जेसिका, और फिर वापस लॉन्सलॉट से कहता है Thou shalt not gourmandize. Gourmandize means eat like a glutton, यानी कि ठूस ठूस कर भोजन खाना। वहाँ तुमको इतना खाना नहीं मिलेगा। As thou has done with me, जैसा कि तुम यहाँ किया करते थे। You won't eat too much as you have done with me. फिर वापस से What Jessica, जेसिका को फिर आवाज़ देता है एंड स्लीप एंड स्नोर एंड रेंड अपैरल आउट। रेंड का मतलब है टेयर या फाड़ देना। अपैरल का मतलब है क्लोथ्स। से तुम दिन भर खाते थे और सोते थे और अपने कपड़े फाड़ देते थे, जल्दी जल्दी तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाते थे। अब तुम्हारे को वहाँ पे रोज़ रोज़ नए नए कपड़े नहीं मिलेंगे। अगेन वाई जेसिका आई से, कहने का मतलब है शाइलॉक उससे कह रहा है कि यहाँ मेरे यहाँ तो तुम लेज़ी थे, तुम आलसी थे, तुम वेस्टफुल थे, तुम बर्बादी ज़्यादा करते थे, वहाँ ये सब तुमको नहीं मिलेगा। तो लॉन्सलॉट शाइलॉक को कॉपी करता है। वाई जेसिका, शाइलॉक इरिटेट हो जाता है। हु बिड्स दी कॉल, आई डिड नॉट बिड दी कॉल, कि तुमने जेसिका को क्यों बुलाया, मैंने तो नहीं कहा कि जेसिका को तुम बुलाओ। बेसिकली शाइलॉक एक चिड़चिड़ा आदमी है, तो वो ऐसे ही खींच कर ही बात करता है। लॉन्सलॉट उसको पुचकार के कहता है योर वर्शिप वॉज बोन्ड टू टेल मी आई कुड डू नथिंग विदाउट बिडिंग। विदाउट बिडिंग मीन्स विदाउट आस्किंग और बीइंग टोल्ड टू डू सो, कि आप हमेशा मुझे ये कहते थे कि बिना कहे तो मैं कोई काम करता ही नहीं। इतने में एंटर जेसिका। कॉल यू, व्हाट इज़ योर विल। ना आप देखेंगे कि ये एक बेटी है जो अपने पिताजी से इतने रूखे तरीके से बात कर रही है। शी इज़ वेरी रूड, शी इज़ डिसरिस्पेक्टफुल। बुलाया मुझे, क्या चाहिए। तो शाइलॉक बताते हैं आई एम बिड फोर्थ टू सपर जेसिका। आई एम बिड फोर्थ मतलब आई हैव बीन इन्वाइटेड आउट टू सपर जेसिका। देयर आर माई कीज़, ये लो घर की चाबियाँ। और कहाँ जाना है उनको डिनर के लिए, आपको याद होगा बसानियो ने उनको निमंत्रण दिया था कि ये लो चाबियाँ घर की। फिर वो रुकता है, बट वेयर फॉर शुड आई गो, क्यों जाऊँ मैं बसानियो के घर पे। आई एम नॉट बिड फॉर लव, आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड आउट ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के नाते मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। दे ओनली फ्लैटर मी, दे ओनली वॉन्ट टू कीप मी हैप्पी, but yet I will go in hate,
लेकिन मैं नफ़रत की वजह से वहाँ जाऊँगा। टू फीड अपॉन द प्रोडिगल क्रिश्चियन। टू फीड यानी कि टू ईट, प्रोडिगल का मतलब है वेस्टफुल, जो बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। मैं उनके खाने को और ज़्यादा बर्बाद करके आऊँगा। जैसे का माई गर्ल लुक टू माई हाउस, मेरे घर की रक्षा करना। आई एम राइट लोथ टू गो, मतलब टेक केयर ऑफ माई हाउस। आई एम राइट लोथ टू गो, आई हेट टू गो, आई एम रिलक्टेंट टू गो, मुझे बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है। देर इज़ सम इल अ ब्रूइंग टूवर्ड्स माई रेस्ट। इल अ ब्रूइंग मीनिंग some disturbing signals, and towards my rest का यहाँ पर मतलब है my home। शाइलॉक को पूर्वाभास हो रहा है कि मेरे घर पर कोई बुरा साया मंडरा रहा है, कुछ गलत होने वाला है मेरे घर पर, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। और वो ये क्यों कह रहा है? फॉर आई डिड ड्रीम ऑफ मनी बैग्स टू नाइट। रात में मुझे सपना आया था जब मुझे पैसे की थैलियाँ, रुपयों की थैलियाँ दिखाई दी थी, और इसका संकेत ये है, इसका मतलब ये है कि कुछ बुरा होने वाला है मेरे घर पे, मेरे यहाँ कोई नुकसान होने वाला है। अब ध्यान रहे, हम जानते हैं दैट जेसिका ने लोरेंज़ो के साथ भागने की योजना बनाई है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो खाली हाथ नहीं भागने वाली है। उसने लोरेंज़ो को चिट्ठी के माध्यम से ये भी बता दिया था, she has already informed Lorenzo that she will come with gold and jewels। वो सोने के और कीमती आभूषण और रुपए पैसे लेकर भागेगी। शायद इसी चीज़ का संकेत शाइलॉक को सपने में मिला था, इसलिए वो वहाँ से जाना नहीं चाह रहा। तो लॉन्सलॉट कहता है, आई beseech you sir go, आई beg you sir जाइएगा। My young master doth expect your reproach। Doth means does। मेरे जो young master हैं यानी कि बसैनियो, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। They expect your reproach का यहाँ पे मतलब है arrival, आपके आने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो शाइलॉक कहते हैं, so do I his, मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। लॉन्सलॉट, and they have conspired together, यानी कि they have a secret plan। आपको ध्यान होगा, ग्रेशियानो एंड लोरेंज़ो और बाकी मित्र मिलकर एक एंटरटेनमेंट मास्क, जिसको कहते हैं, मैंने समझाया था मास्क क्या होता है। जब मुखौटा पहनकर गाने वगैरह गाए जाते थे, नाटक किया जाता था, उसको मास्क कहते हैं, MASQUE। तो वो आयोजन होने वाला है। वो कह रहा है कि दे हैव प्लान्ड, सीक्रेटली प्लान्ड अ मास्क। आई विल नॉट से यू शैल सी अ मास्क। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप एक मास्क देखने वाले हैं, बट इफ़ यू डू देन इट वॉज फॉर नॉट फॉर नथिंग दैट माई नोज फेल अ ब्लीडिंग ऑन ब्लैक मंडे last at 6 o'clock in the morning, falling out that year on Ash Wednesday was 4 year in the afternoon। Now Lancelot talks too much, वो बहुत ज़्यादा बोलता है और कई बार उसके शब्दों में कोई अर्थ नहीं निकलता, बस उसको बड़बड़ाना है। और ये जो लाइनें हैं उसमें भी कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, वो बस कुछ कुछ बोल रहा है। तो शाइलॉक ये सुनकर कि एक मास्क होने वाला है, व्हाट आर दे मास्क्स, हियर यू मी जेसिका, मेरी बात सुनो जेसिका। लॉक अप माई डोर्स, घर के दरवाजे सारे बंद कर लेना, क्लोज माई डोर्स टाइटली। एंड व्हेन यू हियर द ड्रम, दैट इज़ जब तुमको ड्रम के ढोल के बजने की आवाज़ आए, एंड द वाइल्ड स्क्वीलिंग ऑफ द राई नेक्ड फाइफ। वाइल यानी कि हेटफुल, हॉरिबल, घृणा से भरा हुआ। स्क्वीलिंग यानी कि क्राइंग या साउंड। और अगर तुम्हारे को फाइव एक टाइप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी गर्दन ट्विस्टेड होती है। अगर आपने शादी ब्याह में बारात में जो बैंड होता है उसमें वो बड़े बड़े आपने ट्रम्पेट्स देखे होंगे,
जिसको हम भोंपू कह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो मेटल होता है, उसकी जो बनावट होती है, उसमें उसके पाइप में कई घुमाव होते हैं, उसको फाइव कहते थे पुराने ज़माने में। तो कहने का मतलब है अगर तुम्हें ड्रम और फाइव की आवाज़ सुनाई दे, यानी कि अगर तुम्हें म्यूज़िक सुनाई दे, तो तुम क्या करोगी? Clamber not you up to the casements, don't rush up to the windows. Casements यानी कि windows, वहाँ भाग के खिड़की मत खोल देना. Not thrust your head into the public street, do not push out or put out your head in the street. तमाशा देखने के लिए होता है ना, अपन उत्सुकता में जाकर भाग कर देखते हैं खिड़की में से बाहर की क्या हो रहा है. To gaze on Christian fools with wannish faces, क्योंकि जब अगर तुम बाहर देखोगे क्या दिखाई देगा? टू गेज मीन्स टू लुक ऑन क्रिश्चियन फूल्स, वो मूर्ख लोग अपने चेहरे पर पेंटेड मास्क लगाकर, वेयरिंग पेंटेड मास्क्स, वो वहाँ से जा रहे होंगे, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है. बट स्टॉप माई हाउसेज ईयर्स, स्टॉप माई हाउसेज ईयर्स मीन्स क्लोज द विंडोज़, आई मीन माई केसमेंट्स, आई मीन माई विंडोज़, घर की सारी खिड़कियाँ बंद कर लेना. Let not the sound of shallow foppery enter my sober house. और ये जो आवाज़ें हैं म्यूज़िक की, ये स्टूपिड सिलीनेस की आवाज़ें मेरे घर में नहीं आनी चाहिए. By Jacob's staff I swear I have no mind of feasting forth tonight. यानी कि इस छड़ी की कसम, उनके हाथ में कोई छड़ी होगी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है. आई हैव नो माइंड मीन्स आई एम इन नो मूड ऑफ फीस्टिंग, फीस्टिंग मीनिंग ईटिंग, मेरा वहाँ जाकर दावत खाने का बिल्कुल मन नहीं है. टू नाइट आई डोंट वॉन्ट टू लीव माई हाउस, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता. बट आई विल गो, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा. गो यू फोर्थ बिफोर मी सिरा, लॉन्सलॉट को कह रहा है तुम मेरे आगे चलो. से आई विल कम, और उनसे बोलो कि मैं आने वाला हूँ. तो लॉन्सलॉट कहता है आई विल गो बिफोर सर, कि मैं जा रहा हूँ सर. और फिर वो चुपचाप जेसिका से कहता है मिस्ट्रेस लुक आउट एट विंडो फॉर ऑल दिस. चुपचाप से, इन स्पाइट ऑफ वॉट योर फादर हैज़ सेड, अभी जो आपके फादर ने कहा, फिर भी जैसे ही वो म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे, खिड़की खोलकर बाहर देखना. देयर विल कम अ क्रिश्चियन बाय, विल बी वर्थ अ ज्यूइस's आई. विल बी वर्थ यानी कि विल बी बेटर, क्योंकि एक क्रिश्चियन वहाँ पे आने वाला है जो कि एक ज्यूइस, यहाँ पर ज्यूइस का मतलब है ज्यूइश फीमेल, जेसिका के लिए कह रहा है, उसकी नज़र का वो हकदार होगा. और वो ये कहकर चला जाता है. तो शाइलॉक अपनी बेटी से पूछता है What says that fool of Hagar's offspring? हाँ, offspring यानी कि चाइल्ड. हैगर एक क्रिश्चियन महिला थी जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था. कोई वजह होगी. तो वो क्या कह रहा था? जेसिका कहती है, वो भी बनावटी हो जाती, वो कहती है His words were farewell mistress, nothing else, कि कुछ नहीं, वो तो गुड बाय कह रहा था मुझे, और कुछ भी नहीं कह रहा था. तो शाइलॉक इस बात को मानता है. द पैच इज़ काइंड इनफ, पैच यानी कि द फूल इज़ काइंड इनफ, अच्छा आदमी है. बट अ ह्यूज फीडर, ह्यूज फीडर मीन्स ही ईट्स टू मच, ही इज़ सो वेस्टफुल, इतना वेस्ट करता है. स्नेल स्लो इन प्रॉफिट, बहुत धीमे धीमे काम करता है. ही इज़ वेरी स्लो इन वर्किंग. एंड ही स्लीप्स बाय डे मोर दैन द वाइल्ड कैट, ही इज़ लेज़ी, और वो दिन भर सोता रहता है. ड्रोन्स हाइव नॉट विथ मी, कहने का मतलब है लेज़ी पीपल मेरे साथ नहीं रह सकते, जो कामचोर होते हैं, जो आलसी होते हैं, वो मेरे साथ नहीं रह सकते. देयरफॉर आई पार्ट विथ हिम, इसलिए मैंने उसको जाने दिया. एंड पार्ट विथ हिम टू वन दैट आई वुड हैव हिम हेल्प टू वेस्ट हिज बोरोड पर्स, और ऐसे आदमी के पास वो जाकर नौकरी कर रहा है. टू वन यानी कि बसैनियो,
that I would have him help to waste his borrowed purse. Now Bassanio के पास खुद की कोई आमदनी नहीं है, वो अपना पैसा नहीं कमाता, वो दूसरों से उधार लेकर ही अपना जीवन चला रहा है। तो अच्छा है, लॉन्सलॉट ऐसे आदमी के पास जा रहा है जो कर्जा लेकर अपनी लाइफ को चलाता है। वेल जेसिका, गो इन, अंदर जाओ। परहैप्स आई विल रिटर्न इमिजिएटली, शायद मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँ। लॉक द डोर एंड विंडोज़, डू एज आई बिड यू, डू एज आई कमांड यू, शट डोर्स आफ्टर यू, सारे दरवाजे बंद कर लेना। फास्ट बाइंड फास्ट फाइंड, क्योंकि अगर हम चीज़ों को संभाल कर रखते हैं तो वो चीज़ें चोरी नहीं होती। अ प्रोवर्ब, नेवर स्टेल इन अ थ्रिफ्टी माइंड। स्टेल यानी कि नेवर फॉरगॉटन इन अ थ्रिफ्टी माइंड। सो जेसिका, farewell, and if my fortune be not crossed, I have a father, you a daughter lost. अब वो तो कह रही है फाइनल गुड बाय। कहने का मतलब है इफ़ आई एम नॉट अनलकी, अगर मेरा लक मेरे साथ देगा तो आई हैव अ फादर, मेरे एक फादर तो हैं, लेकिन यू अ डॉटर लॉस्ट, लेकिन आपने एक बेटी को खो दिया है, क्योंकि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। एंड एंड ऑफ सीन, एक्ट 2 सीन 5। आज हम यहीं छोड़ेंगे, सीन 6 नेक्स्ट सेशन में शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।